हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड देख रहे हैं। और अब हम हमें ये पता है, पिछले सत्र तक हमें मालूम है कि भगवान राम के कहने पर सारे वानर लोग चल दिए और सब लोग ये लोग ढूंढने चले हैं सीता जी कहाँ पर हैं। तो आगे चलते हैं, जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी ये सारे सारे वानर हमने देखा था ढूंढ रहे निकले हैं। कहते हैं लाग त्रसा अतिशय अकुलाने मिले न जल घन गहन बुलाने मन हनुमान कीन्ह अनुमाना मरन चहत सब बिनु जल पाना। सब लोगों को बड़ी प्यास लगी और इतनी प्यास लगी कि सबके सब बहुत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए, सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया, जल पिए बिना अब सब लोग मरने ही वाले हैं, मतलब इतनी स्थिति कठिन हो गई। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या हुआ, एकदम से कैसे क्या हुआ। तो चला थोड़ा सा एक इसका आनंद लेते हैं कथा का। ये सोचते हैं कि भाई ये कहाँ पर हैं, ये लोग क्या हो रहा है। और हमारे मन में जो कथा का आनंद है वो तो है ही, थोड़ा सा आज के समय से भी उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, कहाँ पर कथा चल रही है। तो एक चीज़ देखते हैं, ये गूगल जो मैप होते हैं, गूगल मैप उसका चित्र है ये। और ये उसके चित्र में जो ये देखिए, ये जगह है किष्किंधा। किष्किंधा मतलब जहाँ पर ये किष्किंधा के आसपास ये कौन सा जो प्रवर्षण पर्वत था वहाँ पर थे ये लोग। अब वहाँ से निकले हैं ये सब लोग। तो देखिए कहाँ जा रहे हैं, ये जगह है भारत में, है ना। अब हम थोड़ा सा इसके बाहर निकलते हैं, जूम आउट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये जगह है, ये आपका किष्किंधा है ना। और आप देखिए आसपास के कुछ समझे, ये बहुत सारे नाम देख रहे हैं लेकिन इनमें से, और ये देखिए कई सारे जो नाम है तेलुगु भाषा में लिखे हैं, कुछ अंग्रेजी में भी लिखे हैं। तो ये देखिए क्या हो रहा है। आप ये हैं यहाँ पर, ये आपका किष्किंधा है, ठीक है। और अब थोड़ा सा और ऊपर जाएं, जूम आउट करते निकलते जाएं, तो ये अब देखिए ये बल्लारी है। तो अगर कोई किसी की बल्लारी कभी गया है तो थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है कि बल्लारी से इतनी दूर है किष्किंधा ये। तो बाकी जगह कहाँ पर है, ये किष्किंधा है ये और बल्लारी है। देखिए अब ये बाई तरफ जो है आपका ये वो उसके जो मतलब ये अरब सागर है इस तरफ, और दाईं तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो बाईं तरफ जो अरब सागर है, इसमें ये जो वास्को ड गामा जहाँ उतरा था वो सब सारी जगहें दिख रही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये देखिए, ये है भारत की स्थिति। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है आपका किष्किंधा, और इसके बगल में यहाँ पर कर्नाटक है, इस तरफ आंध्र प्रदेश है। और अब आप नीचे देखिए जरा, और यहाँ पर ये है चेन्नई, और ये है पुदुचेरी, और ये है तंजावुर, और ये मदुरई। तो ये लोग जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जगह दिख रही है, यहाँ है किष्किंधा। और ये जगह है जहाँ पर कि ये देखिए, ये जो जगह दिख रही है, जो थोड़ा सा और अंदर करते तो समझ में आएगा आपको। ये देखिए ये है, ये धनुषकोटि का जो है, धनुषकोटि यहाँ से जाती है, और यहाँ से ये जो हल्की सी ये दिख रही है जमीन थोड़ी उठी है, पर पानी पूरा मिला हुआ है। ये ऐसा नहीं है ये पूरा समुद्र इतने जगह है। तो जो हनुमान जी ये सब लोग यहाँ कहीं वहाँ, ये आप ये समझिए कि इन लोगों को यहाँ कहीं से इतनी दूर से यहाँ तक पहुँचना है ना। और आज के जैसे आज तो बहुत सारे राजमार्ग बने, सड़कें बनी हैं और नाना प्रकार के वाहन हैं। तो ये सब लोग तो पैदल ही गए थे, वानर थे, इनके पास तो घोड़े तक नहीं थे, तो पैदल ही सब जगह थे, हर जगह पैदल गए थे हर जगह। तो अब यहाँ से निकले तो इतनी दूरी की यात्रा करके गए हैं। हमने क्यों देखा इसको, देखिए क्यों देखा, इसलिए क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि देखिए लाग इत्रसा अतिशय अकुलाने मिले न जल कन कहन बुलाने। कहीं पर इस मार्ग में कहीं ऐसा हुआ होगा जहां इनके लिए बहुत कठिन हो गया, शायद यहाँ कहीं हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम किस जगह पे हुआ, लेकिन कहीं पे हुआ। और इतनी स्थिति विकट हो गई इनकी कि इस जगह को मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ वनस्पति कम होगी, चट्टानें होंगी, तो पानी नहीं मिला होगा, जल नहीं मिला होगा इस जगह पे कहीं पे। ऐसी कोई संभावना हो सकती है, मुझे मालूम नहीं ऐसा होगा, हम तो केवल संभावना का अंदाजा लगा रहे हैं। तो यहाँ कहीं ये लोग इतने यहाँ से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँचे होंगे, पैदल कितने दूर पहुँचेगा इंसान। तो लेकिन अब आप देखिए कि इसके आगे का उनके साथ क्या घटना होती है वानरों के साथ,
इससे आपको समझ में आएगा कि कथा कितनी मजेदार लिखी गई है और कैसे बनी होगी, क्या हुआ होगा, कैसे वास्तविकता में क्या हुआ होगा, और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा होगा और तुलसीदास जी ने क्या लिखा होगा, इस सब का आनंद आएगा आपको। तो इनको प्यास लगी सब लोगों को। देखिए क्या कहते हैं, चढ़ी चढ़ी गिर शिखर चहूँ दिस देखा, भूमि विवरी कौतुक पेखा, चक्रवाक वक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवेशहि चितहि माही। तो अब जब वो प्यास लगती तो व्यक्ति क्या करता, कहीं से ढूंढता पानी दिखे। पानी कैसे दिखेगा, नीचे तो दिखेगा नहीं। तो हनुमान जी किसी पर्वत पे, जो आसपास कोई पर्वत शिला जैसी होगी, उस पर चढ़ गए। और चढ़ गए, चढ़ी गिर शिखर, किसी से पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और चारों तरफ देखा उन्होंने। जब देखा तो उन्होंने देखा कि चक्र बाक बखांस बहुत सारे पक्षी हैं और उड़ के एक किसी जगह पे, एक पृथ्वी के अंदर कोई गुफा है, वहां जाके सब लोग उसके ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये सब लोग उस दिशा में चले, क्योंकि अगर पक्षी दिख रहे हैं घूम रहे हैं तो हो सकता है वहां जल भी हो, पानी भी मिले। तो इस उद्देश्य से ये लोग यहाँ पहुंचे। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बेवर दिखावा, आगे कह हनुमंत ही लीना, पैठे विवर विलंब न कीना। पवन कुमार जी, हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की, तुरंत चले गए। आगे कहे हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। देखिए कितनी मजेदार बात है। जब कोई अनहोनी घटना हो सकती है भाई, वहां पर पक्षी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, हो सकता है कोई राक्षस हो, किसको पता है। तो बाकी वानरों ने हनुमान जी को सबसे अपने आगे कर लिया, क्योंकि उनको इस बात का विश्वास था कि ये रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। दीख जाय उपवन भर, सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचरताएं, बैठे नारी तप पुंज। अब मजे की बात देखिए, ये हमारे भारत में ही संभव है। क्या संभव है? अंदर जाकर उन्होंने देखा तो एक उत्तम उपवन है, बगीचा है, तालाब है, जिसमें बहुत सारे कमल खुले हुए हैं, और वहीं पर एक सुंदर मंदिर है। मंदिर मतलब एक घर है जो कहते हैं, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। अब सोचिए, ये है हमारे देश की विशेषता कि ऐसे वीराने में, अकेले में, जहाँ बाकी सब लोग इतने वानर जो हैं वो क्लिष्ट परेशानी में है, वहां पर एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है अकेली। सोचिए कितने आनंद की बात है, कितनी विचित्र बात भी है और कितनी मनोहारी बात भी है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि महिलाएं या स्त्रियां हैं वो बड़ी कमजोर होती हैं, निर्बल होती हैं, अबला होती हैं। नहीं, ऐसी भी होती। दूर तथा है सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, तही तब कहा करहु जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने सिर नवाया, क्योंकि उनको पता तो है नहीं क्या है क्या नहीं। तो दूर से सिर नवाया कि भाई हम आपसे कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं। और सबने अपना उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो सब लोगों ने बताया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। अब वानर लोग क्या खाते हैं, वन में रहने वाले क्या खाते हैं? या तो अगर वानर जो हैं वो तो फल खाते हैं, और अगर कोई और होते तो शायद कोई, जैसे इसमें अगर व्याध वगैरह होते तो कोई पक्षी पकड़ के मार के खाते। लेकिन इसमें तो व्याध नहीं थे, इसमें तो वानर थे सारे, और वो क्या थे, शाकाहारी। तो उन्होंने फल खाए। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए, तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाप जहां रघुराई। अब हाथ मुंह धोकर सबने फल वल खाए, थोड़ा विश्राम किया, थोड़ी शांति मिली। जब उनको थोड़ा ठंडा होता है ना, थक जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो उसका मुंह सूख जाता है। तो उन सबसे जब निकल गए, थोड़ा सा शांत हुए मन में, तब मीठे फल खाने के बाद सब उसके पास आए और अपनी पूरी सारी बात सुनाई। तो कहती है, उसने कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी जहां जी रघुनाथ जी हैं। अभी देखिए कैसी विचित्र बात है, ये लोग आए तो इनसे उनको पता चल गया कि उस महिला को, तपोमूर्ति स्त्री को पता चल गया कि रामचंद्र जी यहाँ पर आए हुए हैं कहीं पर। तो कहते हैं, मूदऊ नयन विवरत जी जाहू, पैहु सीत ही जन पछताहू, नयन मूद अपनी देख वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तो कहने लगी वो तपोमूर्ति स्त्री कि भाई तुम लोग जो है आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश नहीं हो, चिंता मत करो, डरो नहीं, निराश मत हो, हताश मत हो,
और गुफा के बाहर जाओ। उन्होंने केवल ये कहा कि गुफा के बाहर जाओ। जब ये लोग वानर लोग गुफा के बाहर, उन्होंने सबने आंखें मूंद ली। वानरों ने आंखें मूंदने के बाद आंखें जब दोबारा खोली तो देखते क्या है, गुफा के बाहर आके देख आंखें मूंद ली, और या यूं समझिए कि आंखें मूंदे मूंदे गुफा तक आए, फिर बाहर आके आंखें खोल ली। और जब आंखें खोली तो देखते हैं क्या सारे लोग कि समुद्र के तीर पर, समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। तो क्या हुआ भाई, कैसे समुद्र का किनारा आ गया? देखिए फिर से देखते हैं वाला चित्र। एक तरफ ये किष्किंधा, तो इनको समुद्र का किनारा कहाँ मिला? यहां वाला मिला है। तो वो ऐसी चमत्कारी तपोमूर्ति स्थित थी कि उसने तप के बल से सारे वानरों को यहां से वहां भेज दिया। जैसे वो स्टार ट्रैक टीवी का सीरियल आता था, उसमें लोग बाग भेज दिए जाते थे, बीम अप और बीम डाउन कर दिया था, ऐसे उन्होंने पूरे सारे लोगों को भेज दिया एक झटके में। इतने सारे लोगों को प्रोजेक्ट कर दिया, सीधा यहाँ से सीधा यहाँ भेज दिया। इतनी दूरी, या यहाँ नहीं, यहाँ किष्किंधा नहीं, वो यहाँ कहीं आ गए थे मान लीजिए, या कहीं पे भी होंगे, जहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। पर उनको एक ही क्षण में सारे लोगों को यहाँ की बजाय यहाँ भेज दिया। तो भगवान का जब काम होता है तो कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। तो जब उनको सबको दिखा कि सब वीर देखते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े हैं। सौंपन गई जहां रघुनाथा, जाय कमल पद नायस माथा, नाना भांति विनहति कीनी, अनपायनी भगति प्रभुदीनी। और ये स्त्री जो तपोमूर्ति स्त्री थी, वो वहां गई जहां रघुनाथ जी थे, और उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और भगवान से विनती की कि आप अब हमें अपनी शरण में ले लो। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दे दी। बदरी वन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, और धरि राम चरण जुग, जय बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं बद्रिकाश्रम को चली गई। बद्रिकाश्रम चली गई। यहाँ विचार कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही, सब मिल कहां परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। अब यहाँ पर सारे वानर जो हैं वो समुद्र के किनारे, कौन सा, ये वाला किनारा, यहाँ पर खड़े होकर सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो बहुत सारा समय निकल गया, अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। अब कह रहे हैं सीता जी की खबर लिए जाएंगे तो क्या होगा, तो मृत्यु निश्चित है। सुग्रीव ने कहा, महाराज सुग्रीव ने कहा ये बात। तो जबकि उस स्त्री ने इनको वहां पर तुरंत के तुरंत भेज दिया, नहीं तो क्या सीता जी मिलती थी और कब मिलती थी किसको पता। लेकिन ये है आनंद, प्रभु का आनंद यही है कि काम बनना होता है तो एकदम सही जगह पे सही आदमी को पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार ये सारे वानरों को पहुंचा दिया गया। लेकिन अभी समस्याएं शांत नहीं हुई, अभी इनको आगे भी रास्ते ढूंढने हैं, और कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, वो हम देखते हैं अब अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।